Good morning, students. You are heartily welcome to our Om Shanti School YouTube channels. And today we will going to read Science for 9th standard. Chapter 2 is matter pure around us. Okay. We already discussed प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, है ना। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर तक हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था, व्हाट इज़ मिक्सचर, है ना। मिक्सचर टू और टू मोर थिंग्स, दो या दो से अधिक जो थिंग्स मिलकर बनते हैं। इट्स कॉम्पोनेंट, उसके जो कॉम्पोनेंट, टू और मोर कॉम्पोनेंट्स मिक्स विद ईच अदर दे फॉर्म अ मिक्सचर। यानी दो या दो से अधिक चीज़ जब मिलकर बनती तो उसको हम कहते हैं मिक्सचर। सबसे पहले मिक्सचर का एक एग्जांपल बता देते हैं ना। अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स में हम एक मेटल लेते हैं, जैसे कि गोल्ड की बात करते हैं ना। गोल्ड के ऑर्नामेंट देखे होंगे, ये बैंगल्स मेरे पास गोल्ड एंड अदर बैंगल इज सिल्वर, है ना। साइडनी सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये गोल्ड और ये सिल्वर। अगर गोल्ड और सिल्वर का टेक्सचर हम लेते हैं, गोल्ड और सिल्वर का टेक्सचर, यानी कि दो थिंग्स हो गई, ये दो कंपोनेंट हो गए गोल्ड एंड सिल्वर, तो इनको फॉर्म टुगेदर करके, इनको अगर फॉर्म करते हैं तो क्या बनता हमारे पास, एक इस तरह का टेक्सचर दिखाई देता। ये जो टेक्सचर दिखाई देगा इसमें क्या होंगे, इन दोनों के कॉम्पोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जो दोनों कॉम्पोनेंट इनके कॉन्स्टिट्यूएंट मिलकर दोनों के, यानी कि एक भूरे रंग का पीले कलर का जो टेक्सचर है वो हमें यहाँ दिखाई देगा, वो टेक्सचर यहाँ दिखाई दे रहा, यानी गोल्ड और सिल्वर का जो टेक्सचर है वो यहाँ दिखाई देगा। कहने का मतलब ये कि जब दो कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं तो जो थर्ड हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आता है ना, तो उसके अंदर उसकी जो प्रॉपर्टीज होती वो शो होती, इट इज़ कॉल्ड द मिक्सचर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक अगर देखते हैं तो टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कितनी टाइप्स होते हैं उसको समझना जरूरी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। और वो टू टाइप्स कौन से हैं? फर्स्ट इज दैट होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस, एंड नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर मैं बात करती हूँ होमोजीनियस मिक्सचर की, तो होमोजीनियस, होमो का मतलब देखो HOMO, होमो। होमो का अगर साइंटिफिक अगर हम देखते हैं तो होमो मीन्स मिक्स कंप्लीटली, यानी वो अच्छे से मिक्स हो जाता है ना। और हेट्रो, अगर बात करते हैं हेट्रो की, है ना, तो हेट्रो का मतलब होता है ये मिक्स तो हो जाता बट कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, उसके पार्टिकल हम देख सकते हैं। ब्रीफ में देख लेते हैं इनको। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर क्या, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रॉपर्टीज। यूनिफॉर्म मतलब बराबर, समान। कॉम्पोजिशन जब उसको मिलाते हैं, प्रॉपर्टीज, इसकी जो मतलब हिंदी में बात करते हैं प्रॉपर्टीज मीन्स गुण धर्म, इसके जो प्रॉपर्टीज होती है, तो इसका जो मिक्सचर बन के आएगा ना हमारे पास, वो यूनिफॉर्म दिखाई देगा आपको। जैसे ये यूनिफॉर्म पार्टिकल्स, वी कैन सी द फॉर्म ऑफ पार्टिकल इज बी यूनिफॉर्म दिखाई दे रहे हैं उसके पार्टिकल्स में। अगर आप हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि इसके पार्टिकल्स में कहीं भी आपको समानता दिखाई नहीं देगी। इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। इसके पार्टिकल रैपिडली दिखाई देंगे आपको, वन पार्टिकल इधर, दूसरा इधर और तीसरा इधर, यानी रैंडमली फ्रीली मोशन करेंगे, वो मूवमेंट करेंगे। तो मतलब इसमें कहीं भी हमको मतलब क्या नहीं दिखाई दे रही, इसके अंदर हमें कहीं भी समानता यूनिफॉर्म दिखाई नहीं दे रही। और मतलब कि क्या कंपोजिशन उनकी होमोजीनियस में क्या होगा, वो मतलब कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, लेकिन उसमें कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जैसे द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्सड, जो सब्सटेंसेस हैं, जो पदार्थ हैं हमारे पास, वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। एंड हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, कंप्लीट होने के बाद भी उसके अंदर उसके पार्टिकल रह जाते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, देखिए आप लोग। इट इज़ द प्योर वाटर, है ना, ये प्योर वाटर है। अगर मैं इसको एक बाउल में मैं इसको डाल लेती है ना, और नेक्स्ट बाउल में भी मैं इसको डालती हूँ,
मैंने क्या लिया, प्योर वाटर लिया, 1 और 2 दोनों जो मेरे पास कंटेनर है, सिर्फ प्योर वाटर मैंने लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, दैट इज़ द सॉल्ट। मैंने मिक्सचर में आपको पढ़ाया था, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर इज़ अ प्योर सब्सटेंस, साइंटिफिक नेम NaCl है ना, NaCl। तो अगर हम इसकी सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है ये, अब मैं इसको अगर इसमें डाल देती हूँ, देखो अगर हम प्योर सब्सटेंस के कुछ पार्टिकल्स लेते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखो, ये मैंने कंप्लीटली मिक्स कर दिया इसके अंदर। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस था और ये वाटर जो हो गया ये कंप्लीटली क्या हो गया, इसके अंदर मिक्स हो गया, इसके कहीं भी रिमेनिंग पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे। यही तो हमारा सेकंड पॉइंट था, द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स, यानी जो सब्सटेंसेस था मेरे पास सॉल्ट वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो गया, उसके पार्टिकल मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं हेट्रोजीनियस की, द सब्सटेंसेस रिमेन्स सेपरेट, डिजोल्व सॉल्व तो करेंगे इसके अंदर, मतलब मिक्स करेंगे, लेकिन वो कंप्लीटली होते हैं या नहीं होते, चलो देख लेते हैं भी प्रैक्टिकली, है ना। तो इसके अंदर मैंने लिया सैंड। कुछ स्टूडेंट्स हमारे समझते हैं, वे दे कैन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज सैंड और सैंड कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर, बट इट इज़ ट्रू, नो, ये ट्रू नहीं है। सैंड अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो कुछ टाइम के लिए सॉल्यूबल तो हो जाती है, बट आफ्टर सम टाइम्स उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। चलो ये इसके फ्यू पार्टिकल्स मैंने लिए सैंड के, अब मैं इसके अंदर डिजोल्व कर लेती हूँ। चलो है ना, ये देखो अब मेरे पास जो सैंड थी वो मैंने इस कंटेनर के अंदर क्या किया, उसको डिजोल्व कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया स्पून के विद द हेल्प ऑफ स्पून। कुछ टाइम के लिए मैंने इसको रख दिया। आप लोग बोलोगे मैम ये तो कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया, इसके अंदर मिक्स हो गया, बट अगर हम देखते हैं इसके यहाँ नीचे तो एक लेयर दिखाई देती है, जो पार्टिकल थे सारे वो तो यहाँ सेटल डाउन हो गए। अब मैं अगर इसको अगेन इसको अगर मैं यहाँ इसको हिला देती हूँ, इसको है ना मिक्स कर देती हूँ, तो ये पार्टिकल यहाँ दिखाई देंगे, यानी ये डिजोल्व हो रहा है इसके अंदर, मिक्स हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, वो अलग दिखाई देंगे। अगर कुछ देर बाद देखते हैं और इस लेयर को अगर मैं ऊपर उठा लूँ तो ये देखो, ये मेरी स्पून में कुछ बच जाता है, ये मेरी स्पून में दिखाई देता है, यानी कि अब हमारी क्या हो गया, जो हमने सोचा था, जो यहाँ पढ़ा था राइट, वो हमने प्रैक्टिकली देख लिया। जो सॉल्ट थी कंप्लीटली डिजोल्वेबल है, मिक्सेबल है, लेकिन ये मिक्स नहीं है। इसके जो पार्टिकल सेटल डाउन हो गए और नीचे बैठ गए, लेकिन ये कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ, है ना, रिमेन सेपरेट, मतलब वो बच जाता बाद में, इसका जो प्रिसिपिएट होता वो नीचे की साइड बैठ जाता। अब अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करती है ना, देयर इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, इसके अंदर यानी कि जो हमारा सेपरेशन बनाया था हमने होमोजीनियस का, उसके अंदर कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही। आपको दिखाई दे रही कोई विजिबल बाउंड्री? देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या कोई लेयर आपको दिखाई दे रही? सेटल डाउन कुछ पार्टिकल्स हैं? नो, इसके अंदर कोई विजिबल बाउंड्री नहीं। जैसा ये प्योर वाटर लिया था, सॉल्ट मिक्स करने के बाद अगर मैं शुगर भी मिक्स करती ना, शुगर भी प्योर है, अगर शुगर भी मिक्स करती तो उसके भी कोई पार्टिकल रिमेन नहीं बचते, कुछ भी नहीं बचता। तो यानी कि देयर इज नो विजिबल बाउंड्री सेपरेशन, इसके सेपरेशन में, इसके सॉल्यूशन में कोई विजिबल बाउंड्री दिखाई नहीं देती। देयर इज अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, यस, इसके अंदर वी कैन से द विजिबल बाउंड्री, ये विजिबल बाउंड्री दिखाई दे रही है, वी कैन से विद नेक्ड आइज, मैं अपनी आंखों से भी इनको देख सकती है ना, ये विजिबल बाउंड्री बन गई, इसकी लेयर सेटल डाउन हो गई नीचे की साइड, ये मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रही। आई थिंक दैट माई स्टूडेंट्स देख सकते हैं उसको, आप भी देख सकते हो, है ना। ओके, तो यानी कि हमारा ये सेटिस्फैक्शन हो गया। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करती, इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, नेक्ड आइज यानी कि जो मेरी आंखें हैं, यानी कि इसके पार्टिकल्स हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, मुझे नहीं दिखाई दे रहे, मुझे नहीं पता चल रहा कि मैंने इसके अंदर सॉल्ट डिजोल्व किया था या नहीं किया था, क्योंकि अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सॉल्ट इज कंप्लीटली डिजोल्व इन दिस मिक्सचर एंड इट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन बाई नेक्ड आइज,
होमोजीनियस हेट्रोजीनियस की बात कर रहे हैं, इट्स पार्टिकल, यानी इसके जो पार्टिकल हैं वो मुझे मेरी आंखों से साफ दिखाई दे रहे हैं, है ना, साफ दिखाई देना। किसी माइक्रोस्कोपी की मुझे ज़रूरत नहीं है देखने के लिए, मैं अपनी आंखों से देख सकती हूँ। सैंड का एग्जांपल लिया, इसकी जगह आप चौक भी ले सकते हो। बहुत समझते हैं स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दैट चौक इज सॉल्युबल, बट चौक इज नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल। वन लेयर इज सेटल डाउन इन द कंटेनर दैट यू हैव यूज, यानी जो कंटेनर आप यूज़ करते हो उसके अंदर नीचे चौक सेटल डाउन हो जाती है ना, तो इसके जगह आप चौक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूज द चौक ऑल्सो। ओके, माई नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस और सॉल्यूशन, यानी कि हमारे जो मिक्सचर होंगे वो क्या कहलाते हैं, सारे के सारे सॉल्यूशन कहलाते हैं। जैसे ये कंप्लीटली सॉल्यूशन है, जरूरी नहीं आप सॉल्ट ही ले, यू कैन यूज द लेमन जूस, लेमन एंड शुगर ऑल्सो, है ना। लेमन जूस गर्मियों में डिहाइड्रेशन का बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन मैं मानती हूँ उसको, तो आप बना सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो उसको, है ना। तो यू कैन यूज़ द डिस्टिल्ड वाटर, शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस एंड यू कैन प्रिपेयर अ सॉल्यूशन एट योर होम एंड टेस्ट इट, आप टेस्ट भी कर सकते हो उसको, तो इट इज़ द परफेक्ट सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसकी, ऑल सस्पेंशन एंड कोलाइड्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन यानी जो भी हमने अभी तक बनाया, या कोलाइड्स, व्हाट इज कोलाइड्स, एक कोलाइड का मतलब अगर हम देखते हैं, कोलाइड का मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें क्या होते हैं, एक धुंध की तरह दिखाई देते हैं। जैसे हम बात करते हैं कोलाइड मीन्स वी कैन सी इन अ क्लोज्ड रूम, एक क्लोज रूम है उसके अंदर एक बारीक सा होल है उसके अंदर, है ना। होल के अंदर से जब सन की रेज उसके अंदर एंटर करती, सन रेज के साथ में क्या मिक्स होते हैं, मिक्स टुगेदर सन पार्टिकल्स, धूल या डस्ट पार्टिकल्स, धूल के कण और धूप के कण मिक्स होकर जब एक कंप्लीटली डार्क रूम में एंटर करते हैं ना, तो द रेज इज कॉल्ड द कोलाइड्स, यानी धूल के और धूप के कण मिक्स होकर जब एक अंधेरे कमरे में गिरती है रेज, वो इट इज कॉल्ड द कोलाइड, है ना। तो इस द ऑल सस्पेंशन एंड कोलाइड्स आर कॉल्ड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, वो सारे के सारे क्या होंगे, हेट्रोजीनियस होंगे। वो हमें वहाँ दिखाई देते हैं कोलाइड में कि शायद ये मिक्स हो रहा है, बट वो कंप्लीटली मिक्सड नहीं होते, इट इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज़ द हेट्रोजीनियस एंड व्हाट इज़ द होमोजीनियस। ओके, इस वीडियोज़ में यही था मेरा, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग नया टॉपिक लिखाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।